नहीं, हमारे वहाँ तो बहुत सेफ है, लोग प्रोटेक्टेड भी हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे यहाँ किसी को कोई सजा नहीं मिल रही, इसीलिए लोग आगे बढ़ रहे हैं ऐसी घटनाओं में। अगर मिलकर उनको सजा दी जाए ना, फिर ये दोबारा कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं, एक्शन तो लेना चाहिए। अगर लोग मिलके अच्छे से सभी पूरा लोग मिलके प्रोटेक्ट करें ना कि हमें ये चाहिए कि कार्रवाई चाहिए, नहीं करे तो खुद कार्रवाई करें, फिर किसी का लोगों को सजा मिलेगी। कि हमें टाइम दे दो कि हमें ये टाइम चाहिए, अगर वो नहीं कर रहे तो फिर लोग मिलके सजा दें। हाँ जी, मैं तो बदला देखना चाहती हूँ। देखो, तभी यहाँ की बेटियां बहुत सुरक्षित होंगी, और कुछ न कुछ बहू बेटियों को भी अपने साथ रखना चाहिए। हम हर टाइम किसी पर भी निर्भर नहीं कर सकते। अगर हम अपने साथ कुछ न कुछ प्रोटेक्शन के लिए रखेंगे तो सेफ्टी होएगी। वो हमें थोड़ा सा रूल अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि किस बेस में कौन भेड़िया सिपाही है कुछ पता नहीं चलता, कि हम अपने बच्चों को ऐसे छोड़ नहीं सकते। कानून है इसके लिए, रेपिस्ट के लिए फांसी की सजा या कुछ ऐसी सजा रखी है जिनसे उम्र कैद कुछ भी, कि कोई भी ये हाथ काटने या कुछ भी कोई भी ये करते हुए काम पे, कि आगे से वो करे ना। सरकार को मैं यही कहना चाहूंगी कि लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, जो उन्होंने आपको इतनी मदद करके बनाया है, तो आप भी सबसे पहले तो ये बच्चियों के लिए, ये महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन जरूरी है। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए जो भी ये लोग कर रहे हैं, तो उनको पता लगना चाहिए कि ये गलत है, आगे से कोई ना करे। अगर कड़ी सजा नहीं होगी तो रोज ये केस होते रहेंगे, तो आगे भी लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। हाँ जी, मैं हरियाणा का अम्बाला का निवासी हूँ, जहाँ पे किसानों ने पहले प्रोटेस्ट किया अपने जंगल में हम जो कितना दिख रहा है, यहाँ पर जो आर्टिकल इंसिडेंट को ले रहा है, दुर्गापुर में जो हुआ है, और अभी तक नहीं मिला। उसके बाद एसएसकेएम अस्पताल में जो घटना घटी थी, वो दिन अगले में, और यह बार जो महिला का साथ जो गिरफ्तार कार्यक्रम चल रहा है, कैसे दिख रहा है? मेरा ख्याल तो जहाँ तक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस काबिल नहीं रही भी इस चीजों को रोक सके। और कंट्री में भी हम जाते हैं तो वहाँ पे ये चीजें बहुत कम है। ठीक है, हमारी तो कल्चरल डेमोक्रेटिक एक हमारी कंट्री है, तो मुझे नहीं लगता भी गवर्नमेंट ऐसी रही है भी वो अपनी लड़कियों को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए हमें ही जो कदम उठाना पड़ेगा अपनी लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे कोई भी धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, उसमें जो पुराने राजा महाराजा थे उनके अपने पास शस्त्र रखते थे, शस्त्रों की पूजा की जाती है दशहरा के ऊपर अपनी। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बेटियों बहनों से भी शस्त्र अपने पास जरूर रखें प्रोटेक्शन के लिए। और मेरे ख्याल से भी जो गैंगस्टर इंडिया में बढ़ रहे हैं, ऐसे ही हरकतें कर रहे हैं, उनके पास तो जो हथियार है बहुत जल्दी जो मुहैया हो जाते हैं। लड़कियों के लिए स्पेशल कोटा जो लाइसेंस के लिए भी होना चाहिए, लड़कियों के पास सब जांच करने के बाद उनको लाइसेंस देना चाहिए। जो आजकल नई एज की लड़कियां उनके लिए स्पेशली लाइसेंस होना चाहिए, पर सरकार लाइसेंस को जो बहुत लाइसेंस बना ही नहीं रही। अगर सरकार हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तो लाइसेंस तो बना के दो, लाइसेंस तो बना के दो, हम अपने आप प्रोटेक्ट कर लेंगे भाई। तो जितना देर लाइसेंस जो इतना खुला नहीं हो रहा, उसकी जो प्रक्रिया है, इतना देर हमें रिवायती अपने शस्त्र जो अपने पास रखने चाहिए। बाकी अगर कहीं भी जरूरत पड़ेगी इंडिया में, कहीं भी हमारे सामने गलत होगा तो हम उनके लिए साथ खड़े हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह हम हमेशा बेटियों बहनों के लिए साथ खड़ा है। ठीक है, हमारे गुरु भी, हम भी उनके साथ खड़े। अगले दिन बंगाल को बदल देखना चाहते हैं आप लोग? भाई मैं तो बंगाल छोड़ो, मैं तो पूरे इंडिया को बदलता देखना चाहता हूँ। पर ये ना जो डिक्टेटरशिप तरीके से गवर्नमेंट आ गई है ना, वो चीज चल रही है, गुलामी के अंदर सबको चलाया जा रहा है। चलो गुलामी छोड़ दें, हम तो अपने आप को एक जो हमारा टैक्स इतना लिया जा रहा है, रोड टैक्स लिया जा रहा है,
बहुत ही ज्यादा जो टैक्स इनकम में से लिया जा रहा है, तो वो किस चीज का दे रहे हैं हमें अगर प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही सरकार, तो किस चीज का टैक्स है? दुबई में 0% टैक्स है ना, तो वहाँ पे कितनी सिक्योरिटी है लड़कियों की? यहाँ पे टैक्स भी ली जा रहे हैं, घूस भी ली जा रहे हैं, हर काम थाने में चले जाओ, रिपोर्ट लिखाने वहाँ पे घूस देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें अपने आप ही कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार मुझे लगता नहीं भी इस काबिल रही है अभी ये काम कर। আপনারা দেখছেন এই বেলা বাংলা, শিরোনামে সবার আগে।